कहाँ तक बताए थे बोलो? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहे थे ना? यस, 20 तक हो गया था। वो सीख लिए तुम लोग? यस यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो ये बताए थे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का शेल जो होता है, ये 4 सेल हम लोग पढ़ते हैं अभी, KLMN। ठीक है। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L सेल में 8 8, M में 8 और N में 18। तो 18। ये हम लोग 2 8 8 18 वाला रूल पढ़ते हैं जिसको बोर बरी रूल बोलते हैं। ठीक है, बोर बरी रूल। ठीक है, तो ये वाला। और लास्ट क्लास में ये भी बताए थे कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या करता है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मेटल। मेटल की तरह। और अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो नॉन नॉन मेटल। मेटल। ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो, एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, वैलेंसी कैसे निकालते हैं या फिर वैलेंसी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना सीख गए हम लोग, 1 से 20 तक याद कर लियो एटॉमिक नंबर सारा। यस सर, याद है। एटॉमिक नंबर याद है? चलो, ये बताओ, वैलेंसी याद है कि नहीं? वैलेंसी तुम लोग को पता है क्या, एलिमेंट का वैलेंसी? फिर नो पढ़े थे लेकिन सर। ठीक से याद नहीं है। चलो ठीक है, एक बार बता देते हैं हम। वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है कि वैलेंसी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, वो कितना मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। अब जिसको कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे नोबल गैस, तो नोबल गैस पढ़े होगे कि नोबल गैस रिएक्ट करता है क्या जनरली किसी से? नोबल गैसेस क्या होता है, सारे इनर्ट होते हैं। इनर्ट नेचर का मतलब क्या होता है कि वो किसी से, जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में एग्जांपल बताओ तो कौन कौन सा नोबल गैसेस होता है, बोलो तो। नोबल गैसेस का एग्जांपल बताओ। हेलो, बोलो बोलो, नोबल गैसेस का एग्जांपल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे हम ये। हेलो, आवाज आ रही है? अरे, हेल आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है। यस सर। बोल रहे नोबल गैसेस का एग्जांपल बताओ। क्रिप्टॉन। एक सबसे पहले हीलियम देखे थे हम लोग, फिर नियॉन देखे थे, आर्गन देखे थे, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन, फिर जेनॉन होता है। ये सारे नोबल गैसेस हैं। ठीक है, एच हो गया हीलियम, एन हो गया किसके लिए, नियॉन। ठीक है, एच कौन सा हो गया, हीलियम। एन कौन सा हो गया, नियॉन। ए आर, आर्गन। आर्गन। के आर, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन। और एक्सी, जेनॉन। जेनॉन। ठीक है, ये सारे नोबल गैसेस हैं। क्लियर है? नोबल गैसेस मतलब, नोबल का मतलब क्या होता है कि वो अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी से भी उसको रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। इनर्ट इन नेचर, इनर्ट इन नेचर। इनर्ट नेचर का मतलब क्या हुआ कि अनरिएक्टिव है। कहीं भी देखोगे कोई भी एलिमेंट इनर्ट है, मतलब क्या होगा, वो
अनरिएक्टिव है, उसको किसी से कंबाइन करने का जरूरत नहीं है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट होता है ना, उसको किसी से कंबाइन करने का जरूरत नहीं होता है, वो खुद में ही स्टेबल होता है। तो इसीलिए नोबल गैसेस का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। उसको कंबाइन करने का जरूरत है क्या? नो है? सर। नहीं है। तो कंबाइन करने का जरूरत अगर नहीं है तो उसका नोबल गैस का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे वैलेंसी कैसे निकाल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेटल जो होता है, पहले एक बार फिर से यहाँ लिख रहे हैं कि मेटल्स का जनरल टेंडेंसी होता है, जनरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है, जनरली लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल का काम क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। ये जनरल टेंडेंसी है मेटल का। और नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या है? जनरली क्या करेगा वो? बोलो। अगर मेटल लूज कर रहा है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कर तो गेन। नॉन मेटल क्या करेगा? गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे हम देखो यहाँ पे कि वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअली मेटल के केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो, या फिर जनरली बताए थे कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो जनरली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। उसी को तो जनरली मेटल्स बोलते हैं हम लोग, इन द आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं ना, यस। ठीक है। और जनरली अगर ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना बताया था? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब हम लोग वैलेंसी देखेंगे 1 से 2 तक, 1 से 20 तक का वैलेंसी। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो तुम लोग, वहीं पे एक वो ऐड कर लेना वैलेंसी का कॉलम। जगह बचा हुआ है क्या? एक जैसे लिखाए थे ना लास्ट क्लास में टेबल के फॉर्म में, तो वहां पे एक लास्ट में कॉलम ऐड कर लेना वैलेंसी का। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन का। चलो सर हाइड्रोजन का, जगह ही नहीं है। अरे थोड़ा सा तो जगह होगा नो क्योंकि, सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है तो देख लो, इसको फिर से लिख लो। तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? 1 है सिर्फ, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 1। तो देखो वैलेंसीज का क्या हो जाएगा? अब देखो हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है बताओ तो? मेटल। नहीं नहीं। सर हाइड्रोजन में मेटलॉइड। गैस। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है गैस। बताओ? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है, लेकिन अभी तो बताए थे कि जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो मेटल होगा। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1। 1 है। तो इसको ये मेटल हो सकता है क्या कभी? नो सर। हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में रहता है ना, तो मेटल कभी गैस में रह सकता है क्या? नो सर। नेचुरल फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो इसलिए ये क्या है, ये इसीलिए वहां पे एक टर्म लिखे थे जनरली। जनरली ये है कि हम लोग सारा जो है ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए जनरली इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। जैसे हाइड्रोजन आ गया ना एक्सेप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन वो मेटल तो है नहीं, है? नो सर। नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जनरली टर्म का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होगा। मैक्सिमम केसेस में 1 या 2 या 3 एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन के केस में ये करेक्ट नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल होता है। अब देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन एक हमको पता है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है, इसके पास कौन सा शेल है? देखो तो के शेल है। के शेल। हाँ, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ तो? 2। 2 हो सकते हैं। अब नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। क्या करने का होता है? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का।
तो सारा नॉन मेटल या सारा मेटल यही चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। मेरा आउटर मोस्ट सेल कैसा हो जाए, पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, मतलब जितना मेरे आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का, उतना मेरे को मिल जाए, उतना इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वो कंबाइन करने का उसको जरूरत पड़ता है। तो अब हाइड्रोजन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ आउटर मोस्ट सेल में? सर 1 है। 1 है। और ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा। तब देखो के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है बताओ तो? के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। 2 हो सकते हैं। तो एक तो ऑलरेडी है इसके पास, और कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसको? 1। 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक 1। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको क्या करना होगा? एक एटम से कंबाइन करना होगा। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गया? 1। तो इसीलिए उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन करेगा ना, उसी को बोलते हैं वैलेंसी हम लोग। तो मेटल के केस में वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे देखो गेन और लूज वो कितना करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, और उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का या इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल था, तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है, जनरली करता है ना। अब यस सर। इसके के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक तो ऑलरेडी है इसके पास, और कितना गेन करेगा, ये एक गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बताओ? 1। नेक्स्ट होता है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2। यही है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, हीलियम का तो 2 हो गया। यस सर। अब देखो, अब इसको के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकता है। 2 ही हो सकता है, 2 ऑलरेडी है इसके पास। इसको जरूरत है क्या इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का? नो सर। नहीं है इसके पास ऑलरेडी। इसके पास जितना होना चाहिए था मैक्सिमम कैपेसिटी ऑलरेडी क्या है, पूरा है। फुल। मतलब के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 इसके पास ऑलरेडी है। तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जरूरत है, और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो अगर गेन या लूज नहीं करेगा तो मतलब ये किसी से रिएक्ट करने का जरूरत पड़ेगा क्या इसको? नो सर। नहीं करेगा। तो ये नोबल गैस है, हम लोग जानते भी है, नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 0। 0। तो नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि उसको कंबाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यस बताओ सर। नेक्स्ट, लिथियम। लिथियम का क्या होता है? 2,1। 3। 2,1। ठीक है, अब देखो, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा? मेटल। अब मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है बताओ तो? सर लूज करता है। लूज करता है। अब देखो, इसके लिए आसान क्या होगा ये बताना, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे आसान होगा, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? सर लूज करना आसान होगा। क्योंकि सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ तो? 8। 8 हो सकते हैं। है कितना? 1 1। ही है। तो मतलब अगर इसको गेन करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन यस सर। लूज करने के लिए अगर ये 1। लूज करना चाहेगा तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये मेटल है, तो मेटल हमेशा जनरल टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। तो इसीलिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना वो ज्यादा आसानी से कर सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना वो पॉसिबल है क्या? नो नो सर। नहीं। सर। तो इसके लिए जो ज्यादा आसान होगा, तो मेटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, लिथियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना वो ज्यादा आसान होता है। तो ये कंफर्टेबली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये इसका एक ही सेल बचेगा, उसमें तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है ना, 2 होता है कैपेसिटी, 2 तो है ही, है ना? है कि नहीं बताओ? सर तो ये -1 लिखेंगे वैलेंसी या फिर 1 लिखेंगे?
वैलेंसी में हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखते हैं एक्चुअली। जब आयंस के फॉर्म में लिखोगे ना, आयंस यस के फॉर्म में, तब फिर हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज कर रहा लूज है। कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, यस ठीक है। और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कम होते जाएगा, शुरुआत में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है ना? ये बताए थे लास्ट क्लास में यस तुम लोग को, बताए थे कि नहीं? यस कि अगर एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, होगा। तो यस अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहा ना, प्रोटॉन थोड़ी निकल रहा है बाहर। लॉस या गेन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का हो सकता है क्या, बोलो? प्रोटॉन का लॉस या गेन हो सकता है? नो सर। नहीं। हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन का लॉस या गेन नहीं होगा, हमेशा लॉस या गेन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन से निकलने से उसका नेगेटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, बट पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रह गया, ठीक है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन, जैसे यहाँ पे देखो, कोई डाउट है क्या इसमें? देखो लिथियम, लास्ट क्लास में ये हम डिस्कस किए थे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो तो, 3 है। 3 है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बताए थे लास्ट क्लास में, बताओ तो कितना होगा? ये बताए थे तुम लोगों को क्या? नो सर। अच्छा, तुम लोग को नहीं बताए थे, रुको, ठीक है। चलो ये हम लोग बाद में तब करेंगे, यहाँ पे पहले ये सीख लो, ठीक है, इसको बाद में हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ रहा है ना, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हम लोग 2,1, यस सर। ठीक है। अब ये लिथियम क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल, जनरली मेटल होता है, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ठीक है। मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर। लूज करने का। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा, तो इसके लिए देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दिया तो आसानी से इसका कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा कि नहीं, यस हो गया ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो इसके पास ये के शेल बचेगा सिर्फ, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ तो? 2। 2 हो सकते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी है ही इसके पास, है ना। यस तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का जरूरत पड़ा बताओ तो? 1। 1। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। अभी प्लस होगा या माइनस होगा ये छोड़ दो, वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज सुन लो, क्योंकि वो बाद में अभी समझ में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला नंबर पहले सीखना होगा तुम लोगों को, तब फिर वो समझ में आएगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। माइनस। माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखो, आगे हम लोग इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो लिथियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बस 1। एक। 1। तो इसके ऊपर 1 प्लस होगा, ठीक है। तो अभी वैलेंसी में हम लोग प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का जरूरत पड़ा तो वैलेंसी 1 लिख दिए। चलो अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है बताओ? बेरिलियम। 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 बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2,2। अब बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन तो लूज का जरूरत करेगा पड़ेगा बताओ? कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का जरूरत है इसको? 2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का जरूरत है, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होगा उसी वही वैलेंसी हो जाता है। लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था तो वैलेंसी 1 हो गया। बेरिलियम को 2 करना है तो वैलेंसी 2 हो गया। ये बोरोन 2,3
3। 3, 3 तो ये क्या करेगा, लूज या गेन बताओ। तो लूज करेगा लूज करेगा, तो कितना लूज करेगा, 3 3। तो इसका वैलेंसी 3। कार्बन, सर बोरॉन था बीच में। तो हो हो तो गया। गया। ओके कार्बन 2,4। अब बताओ, कार्बन के केस में ये यहाँ पे एक चीज आता है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये शेयर कर लेता है। आपस में क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब बताएंगे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ना, तो वहां पे कोई पढ़े हो क्या, no आयोनिक बॉन्ड और sir, कोवेलेंट बॉन्ड सुने हो कहीं? no sir, कोई नहीं सुने हो आयोनिक और कोवेलेंट? नो सर। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। कुछ कुछ केसेस में गेन या लूज करता है, ठीक है। तो चलो इसका वैलेंसी हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। कुछ कुछ केसेस में 4 आता है, ठीक है, वो देखेंगे आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट, कार्बन के बाद कौन सा आएगा, nitrogen, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है 2,5। अब बताओ ये लूज करेगा या गेन करेगा। अब ये मेटल है या नॉन मेटल है बताओ तो। नॉन gain मेटल है करेगा, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या बताए थे कि जिसके आउटर मोशन में गेन करेगा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, जनरली नॉन मेटल की तरह। तो इसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया बताओ तो। 5, 5 5 है, तो ये नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने की जरूरत है बताओ तो। 3 ये जो सेकंड वाला सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ। 8 8 हो सकते हैं, और है कितना इसके पास, 5 तो 5, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने का जरूरत है इसको, 3 3। तो 3, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3। 3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2,6। ये बताओ गेन या लूज। सर गेन गेन, कितना गेन करेगा, 2 2। तो वैलेंसी क्या हो गया इसका, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है यस ना। चलो फ्लोरीन का बताना, 2,7 2,7। लूज या तो गेन, 1 तो गेन करेगा 1 हाँ गेन करेगा कितना, 1। वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। चलो इसके बाद आएगा नियॉन 2,8। ये बताओ 0 0। ये तो अब नोबल गैस हो गया। इसका ऑलरेडी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो 2 तो है ही, एल सेल में 2 8 हो सकता है तो 8 तो है ही, है ना। yes यस sir, तो इसको लूज या गेन करने की जरूरत है क्या, no sir, नो सर नहीं। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 0, 0, क्योंकि इसको किसी से कंबाइन करने का जरूरत ही नहीं है। नोबल गैस है ना, नोबल गैस का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 0। वो रिएक्ट करता है क्या किसी से। नो no सर तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है, तो सारे नोबल गैस का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 0। चलो इसके बाद क्या आएगा बताओ, sodium, सोडियम। अब 2,8,1 हाँ सोडियम में बताना लूज या गेन। सर लूज करेगा 1 लूज करेगा क्योंकि आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 1, 1। तो वैलेंसी क्या हो गया, 1। plus, इसके बाद मैग्नीशियम बताओ, 282। 2,8,2 लूज लूज या गेन, करेगा lose, वैलेंसी 2। 2, एल्यूमिनियम में बताना 283। लूज या गेन, sir lose, सर लूज लूज। कितना लूज करेगा, 3, 3 3। तो वैलेंसी क्या हो गया इसका, 3, 3। सिलिकॉन बताओ, 284। 284 अब ये देखो 4 जिसके आउटर मोशन में होता है उसको बताए थे कि वो लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। sir both लिख दे, तो अगर ये लूज करेगा तो कितना लूज करेगा ये, 4 4, 4। अगर ये गेन करेगा तो कितना गेन करेगा, 4, 4। तो सारे केसेस में वैलेंसी क्या आएगा, 4, 4 ही आएगा। समझ में आया। तो इसीलिए तो ये बताए थे कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है ना।
मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी है। मेटेलॉइड इसलिए बोलते हैं ना इसको, सिलिकॉन को, बताए थे लास्ट क्लास में। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो दोनों केस में इसका वैलेंसी 4 ही रहेगा। चलो इसके बाद क्या आएगा बताओ। phosphorus फॉस्फोरस 285, बताओ लूज या गेन। फिर gain गेन करेगा कितना? 3 3, तो इसका वैलेंसी आ गया 3। सल्फर लूज या गेन, gain कितना? 2 वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 2। इसके बाद आ गया क्लोरीन 287, बताना लूज या गेन। gain गेन 1 कित करेगा 1 गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। इसके बाद आ गया क्लोरीन के बाद क्या आएगा बताओ। argon आर्गन, तो आर्गन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये ar इलेक्ट्रॉनिक AR हो गया सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। बताओ लूज या गेन। 0। हाँ तो ये तो ऑलरेडी नोबल गैस है ना। पहले सेल यस। में yes 2 sir है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है। इसको गेन या लूज करने की जरूरत है क्या? नो no सर। sir वैलेंसी क्या हो गया 0। नोबल गैस है ना ये भी। इसके yes बाद sir आएगा पोटाशियम, कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2881 2881 लूज या गेन। लूज lose करेगा 1। मेटल है या नॉन मेटल है ये? मेटल मेटल है। कितना लूज करेगा? 1 लूज करेगा, तो वैलेंसी आ गया 1। कैल्शियम का बताओ। sir lose 2881 करेगा 2882, ये भी मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल लूज करेगा। लूज करेगा, तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सारा वैलेंसी। देख लो किसी में डाउट है वैलेंसी में, कैसे निकाले हम लोग। नोबल गैस का वैलेंसी हमेशा क्या होगा? 0। ये ध्यान रखना, वैलेंसी का जरूरत पड़ेगा आगे, हम लोग अभी करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। no sir नो किसी सर को कोई डाउट नहीं? कर लोगे ना ये तुम लोग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये तो आसान हो गया। yes sir चलो ठीक है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शंस लिखोगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस हमको देखना है, मेटल और नॉन मेटल कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन विथ, किसके साथ कराएंगे बताओ। सर ऑक्सीजन। हाँ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो कि जो मेटल और नॉन मेटल का केमिकल रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? ऑक्सीजन का। फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हेडिंग डाल लो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो सबसे पहले मेटल का रिएक्शन देखते हैं कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तुम देखोगे एयर भी लिखा हुआ रहता है। तो एयर में मेनली वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ ही करेगा, क्योंकि एयर में, एयर का कंपोजिशन पता है ना तुम लोगों को।
बताओ तो यस, कौन कौन सा गैस होता है एयर में, कौन कौन से गैस का मिक्सचर है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे मेन ऑक्सीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है एयर का? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78। 78%। और उसके बाद सेकंड में ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन 21%। और बाकी जो बच गया 1% में क्या क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आ डाइऑक्साइड। जाएगा, हाइड्रोजन, सीओ, ये हो गया, और भी नोबल गैसेस हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारा तुम्हारा 1% में आ जाएगा। तो मेन जो होता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा ना, वेरी हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जो होगा उस पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो एयर में अगर तुमसे पूछा जाए तो एयर में मेनली ये कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कौन से गैस के साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यही रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब मेटल प्लस ऑक्सीजन जो बनाता है ये मेटालिक ऑक्साइड बना लेता है, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग के इसमें दिया हुआ है, जैसे एक्सपेरिमेंट तुम लोग ये देखे हो, लैब जाते हो क्या तुम लोग केमिस्ट्री का? नो स्कूल में सर, स्कूल में अभी तो जाते हो? अभी तक तो नहीं गए हैं। नहीं। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो। कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और मेटालिक ऑक्साइड जो बनेगा, ये मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है ना, नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है मेटालिक ऑक्साइड। एसिड और बेस पढ़े हो ना थोड़ा बहुत तुम लोग? पूरा पढ़े। हाँ, एसिड किसको बोलते हैं हम लोग? बताओ तो, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है? सर एसिड मसोर होता है और रेड एसिड एसिड और बेस में टेस्ट रेड कैसे करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बताओ तो? टेस्ट क्या होता है? लिटमस पेपर से हम लोग टेस्ट करते हैं, याद है? जो लिटमस पेपर से होता है। हाँ। यस। एसिड में क्या होगा, रेड लिटमस क्या हो जाएगा? सर ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू होगा या ब्लू रेड होगा? ब्लू रेड होगा। हाँ। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। और बेस क्या करता है, रेड 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 लिटमस को को लिटमस ब्लू ब्लू में में करता होता है। पढ़े हो ना ये सारा तुम लोग? है। यस पढ़े। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को वापस से ब्लू में कर देगा। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, मेटल के ऑक्साइड को हम लोग मेटालिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये लिख लेना। मेटालिक ऑक्साइड्स का जनरल नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर का होता है। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। एग्जांपल जैसे ले रहे हैं, जैसे ले रहे हो कोई एक मेटल ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लिए। तो मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करेंगे O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, बर्न करेंगे, ये कंपाउंड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। ये MgO कौन सा, किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जैसे सोडियम का हम लोग लिख रहे हैं, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या बनाएगा, फॉर्मूला बताओ तो? तो फिर से रिपीट करिए। मैग्नीशियम अगर हम लोग ऑक्सीजन में बर्न किए तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया। सोडियम को अगर ऑक्सीजन में बर्न करें तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? NaOH। NaO2। नहीं, Na2O।
ये फॉर्मूला तुम लोग पता चल रहा है कैसे लिख रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। ये देखो अभी मेटल का तुम लोग वैलेंसी सीख लिए ना। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का एक तरीका तुम लोग को बताते हैं। कुछ याद रखना होगा तुम लोग को, आयंस उसके पहले ये ध्यान रखना होगा तुमको। आयंस, आयंस किसको बोलते हैं हम लोग? चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयन बोलते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल को आयन। आयंस बोलते हैं, आर कॉल्ड आयंस। तो कोई भी अगर चार्ज होगा ना, इधर दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। माइनस। दो ही चार्ज होता है। तो कोई भी एक चार्ज हो, इधर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो कोई भी चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयंस बोलते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे दो टाइप्स के आयंस हो सकते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। तो अभी बताए थे कि चार्ज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दो टाइप्स के। तो एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, होगा ना। प्लस चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं केटायंस। क्या बोलते हैं? केटायंस। तो ये अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड केटायंस। ठीक है। और दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एनायंस। समझ में आया? तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको केटायन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो एनायन होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिख लियो डेफिनेशन। यस। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कुछ। तो मेटल का अभी हम लोग बताए थे कि मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बताओ तो? इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज पॉजिटिव। आएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम मेटल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? सर लूज करेगा। लूज करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ तो? 1। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। कितना प्लस आएगा? 1। 1 प्लस आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 प्लस आएगा। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर यस। गेन कर दिया तो ये 2,8 बन गया। अब 2,8 बन गया तो अब ये न्यूट्रल रहा क्या? अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये Na+1 बन गया। समझ में आया? क्योंकि एक यस। इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। तो देखोगे 1 जो है बहुत जगह नहीं लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे सिंपली Na+ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब 1 अंडरस्टूड होता है। अगर सिर्फ एक प्लस चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, 1 एज्यूम कर लेना है तुमको 1। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई रहेगा 2 या 3 तो वहां पे मेंशन करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी यस। लिख सकते हो, बात बराबर है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, तो उसको क्या माना जाता है, +1 ही माना जाता है। ठीक है। अब ये बताओ Na+ जो बना, +1 जो बना, ये केटायन है या एनायन है? कैटायन। केटायन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसका एग्जांपल हो गया, ये केटायन हो गया। तो मेटल क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? कैटायन। क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। और प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, केटायन या एनायन? केटायन। कैटायन। तो मेटल जनरली क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। उसी तरह अब ये बताना, मैग्नीशियम का बताओ तो, इधर लिख रहे हैं Mg है, 282 है। अब बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल? मेटल है। मेटल है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 करेगा। 2। तो इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा बताओ? 2। 2 प्लस।